माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका कि आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, उस कविता को आज हम हिंदी कन्वर्ट करने वाले हैं और आप थंबनेल में देखें कि लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर मिल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर मिल जाएगा, वर्ब चैप्टर मिल जाएगा और बहुत सारे चीज़ें हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी करके उसमें 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं और आपको हिंदी करने के लिए भी सीख जाएंगे। आप वहाँ जाइए और हर एक वीडियो को तरीकेबद्ध देखिए बिना स्किप किए। और अगर आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो नया तैयार करें वो उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए। आइए हम बिना टाइम गवाए लेकर चलते हैं हम आपको पोयम का फर्स्ट स्टंजा। अगर हम बात करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरी आत्मगीत, रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। अगर हम बात करें ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन पोएट थे। चलिए तो हम समय ना गवाते हुए हम लेकर चलते हैं आपको हिंदी रूपांतरण के लिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस कविता का प्रथम पंक्ति से। कह रहा है, या हम कहेंगे राइटर सेज टू अस, या राइटर सेज टू ऑल पीपुल ऑफ अमेरिकन, आई सेलिब्रेट। आपको दिखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पंक्ति को जरा सा देखिए। अगर हम बात करें सेल्फ, सेल्फ को आप पढ़े होंगे, सेल्फ वर्ड को, तो आपको अगर प्रोनाउन चैप्टर में जिक्र किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे और एम्फैटिक प्रोनाउन के तौर पे, जहां इसका हिंदी होता है स्वयं ही, खुद ही, अपने आप ही। तो यहां कह रहे हैं आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, और सेलिब्रेट का हिंदी होता है उत्सव मनाना। क्या होता है? उत्सव मनाना। अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी होगा मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं और इसको मिटाते हैं, और खुद ही गाता हूं गीत। मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं और खुद ही गाता हूं गीत। अमेरिकन कंट्री लोगों को कह रहे हैं कि जरा सा मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं खुद ही उत्सव मना रहा हूं, खुद ही खुशी मना रहा हूं, खुद ही गीत गा रहा हूं। अगले लाइन में कहते हैं, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, कहते हैं एंड व्हाट। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको राइटिंग दिखना चाहिए, इसीलिए मैं फाउंड को बड़ा कर रहा हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यू शैल एज्यूम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि शैल और विल जो आपने देख रहे हैं, इसमें शैल का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और अन्य सब्जेक्ट में विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां आई और बी के साथ नहीं, यू के साथ शैल का प्रयोग किया है। तो यहाँ जो है सेंटेंस पे दबाव, एम्फैटिक सेंटेंस बनाने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम इसका हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ इसका हिंदी होगा, आप बढ़िया से देखते चलिएगा।
आपको हिंदी करने की जो मैं क्लास दिया सेम उसी पे मैं इसको हिंदी उसी तरीके से करता चलूंगा। और देख रहे हैं, और अब यहां नजर पड़ गया व्हाट। आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी, जो मैंने वीडियो दिया उसमें इन सारे शब्दों पे मैं जिक्र किया हूं। व्हाट पे, वेयर पे, व्हेन पे, आप वीडियो को जा करके देखिए। और आप लोग का एक आदत है जो अंगूठा चलता है ना 20-30 सेकेंड वाले वीडियो के जैसा भगाने का, तो ऐसा करने से आप इंग्लिश नहीं सीखने वाले हैं। आप तरीकाबद्ध आप चैनल पे बने रहिए। व्हाट, तब यहां मैंने आपको उसमें बताया था कि यहां क्या भी इसको हिंदी होता है और जो भी होता है, तब इसके अंत में फुल स्टॉप मिला, तो इसका हिंदी क्या तो हम एकदम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है नहीं। तो यहां होगा और जो मैं धारण करता हूं, और जो मैं धारण करता हूं। आगे देखेंगे, और जो मैं धारण करता हूं या किया हूं, तुम भी अवश्य वही धारण करोगे। दबाव डाल रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि जो मैं धारण करता हूं या किया हूं, तुम भी अवश्य वही धारण करोगे। कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कह रहे हैं कि मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं और खुद ही गाता हूं गीत, और जो मैं धारण किया हूं या करता हूं तुम भी अवश्य ही धारण करोगे। अमेरिका वासियों को कह रहे हैं कि जैसा मेरी विचार भावना है देश के प्रति, तुम्हारे पास भी वही होगा। अभी तुम अपने देश के प्रति सोच नहीं रहे हो और मैं सोच रहा हूं। इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों को, अमेरिका के लोगों को। आगे जब हम बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं इस पॉइंट को, तो आगे कहते हैं बहुत अच्छे प्यारे से सेंटेंस में कहते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं फॉर ईवर, बढ़िया से समझिएगा, फॉर ईवर एटम belonging to me, आगे लिखेंगे as good belongs to you my dear students। इस पंक्ति को, इस या तो इस लाइन का क्या अर्थ है जो जरा सा समझिएगा। कह रहा है फॉर एवरी एटम का मतलब हम कण भी लिखाए थे, लेकिन यहां कण का अर्थ से नहीं बात कर रहे हैं। यहां कण का मतलब कण से बात नहीं है, एटम का मतलब कण नहीं है। यहां है, हम ब्रैकेट में चीज भी कह सकते हैं। आपको हम हिंदी लिखते हैं, ऊपर मिटा लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके लिखिए। इतना मैंने बात बता दिया आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए ले लिए होंगे। हम ऊपर मिटाते हैं और इसका हिंदी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसका हिंदी करने में। आप तरीकेबद्ध एकदम माइंड पे प्रेशर नहीं लेंगे, हम आपको अंग्रेजी सिखाने का विश्वास दिलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कह रहा है फॉर ईवर एटम बिलोंगिंग टू मी, कह रहा है कि हर एक कण या हर एक चीज, क्या बोलेंगे, हर एक कण, ब्रैकेट में हम लिखेंगे हर एक चीज, हर एक कण या हर एक चीज जो मुझ में, यहां कह रहा है बिलोंगिंग का मतलब संबंधित होना होता है, बिलोंगिंग का मतलब से संबंधित, लेकिन यहां हम से संबंधित कहेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम जो पढ़ा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कविता, क का मतलब मैंने बताया था कल्पना, बी का मतलब विस्तार से, ता का मतलब तालमेल। जब कविता को कल्पना, जब कवि लिख रहा था तो क्या कल्पना किए थे, उसको विस्तार पूर्वक
और अच्छे तरीके से तालमेल से अगर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो कविता नहीं, बकवास जैसा लगेगा। तो यहाँ बिलोंगिंग का मतलब हमसे संबंधित नहीं रखेंगे, यहाँ बिलोंगिंग का हम अर्थ कहेंगे हर एक कण या चीज जो मुझ में वास करता है, वास करता है। आपको दिखना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हर एक चीज जो मुझ में वास करता है, जो मुझ में वास करता है। आगे कह रहा है, फिर यहां से बढ़ेंगे, एज गुड बिलोंग्स टू यू, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही उतना ही उतना ही अच्छी तरह, उतना ही अच्छी तरह तुम में भी वास करता है, तुम में भी वास करता है। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा मार्कर हमने चेंज किया, आपको अच्छी तरीके से दिखे, दिख रहा है? चलिए, कह रहे हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, हर एक कण या चीज जो मुझ में वास करता है। राइटर बता रहे हैं अमेरिका वासियों को कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे देशवासियों, जो हर एक चीज मुझ में वास करता है, जो मैं सोचता हूं देश के प्रति, तुम भी वही सोचो, तुम में भी उतना ही अच्छाई वास करता है, जितना मेरे अंदर अच्छाई है, देश के प्रति भावना है, उतना ही तुम्हारे पास भी भावना है। इस सेंटेंस का मतलब एक कह रहे हैं अपने देशवासियों से। कौन कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। वाल्ट व्हिटमैन। जरा सा आप एक बात बताएंगे, मैं भूल गया, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था माय डियर? मैं भूल गया। देखो, आप लोग भी अगर भूल जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। 1819, याद रखना। आगे सेंटेंस को जब हम फॉरवर्ड करते हैं, आप आराम से देखते चलिए, हर एक सेंटेंस को एकदम हिंदी रूपांतरित कर देंगे, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या हिंदी। आगे देखो, अगला सेंटेंस में कहते हैं आई लोफ, बढ़िया से समझिएगा, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। सोल का मतलब जानते होंगे, माई सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। अलोप का मतलब होता है भटकना या समय नष्ट करना। यहां कह रहे हैं, मैं क्या कर रहे हैं? जनता को बता रहे हैं। कौन जनता को? भारत की जनता को नहीं, अमेरिकन वासियों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं? इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना, आमंत्रित करता हूं। उसको बाद कह रहा है, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं, जो घुमा करता है अपने रुचि अनुकूल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि आपने जो कहां से लगा दिया और फिर यहां अपने क्यों लगा दिया? मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कविताओं में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे अलंकार छुपे हुए होते हैं। अगर उस अलंकार को आप प्रकट नहीं करेंगे तो फिर कविता का सेंस ही नहीं निकल पाएगा। यहां कह रहा है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। देशवासियों को बता रहे हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं, जो घुमा करता है अपने रुचि अनुकूल। सबका आत्मा, आप जरा सा सोचिए, कभी आपका आत्मा कहता है कि हम धूप में चले? नहीं कहता है। हर एक लोगों को आत्मा कहता है कि जैसे हम निकले और हमारे फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, उसमें बैठ करके तुरंत मार्केट चले जाएं। सबका आत्मा ही कहता है। तो अपने आत्मा को कंट्रोल करो,
तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ किसको? जो हमारी आत्माएं अपने रुचि अनुसार यानी कि अपने इच्छा के अनुसार इधर से उधर भटकता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं और कहते हैं गलत बात, देश के प्रति अच्छाई को सोचो। मैं उसी बात को बता रहा हूं अपने देशवासियों को, मैं नहीं, वाल्ट व्हिटमैन साहब बता रहे हैं अपने देशवासियों को कि अपने आत्मा को आमंत्रित करो। जो इधर से उधर भटक रहा है, जो गलत चीजों को सोच रहा है, उसको आमंत्रित करो और देश के अच्छाई के प्रति सोचने के लिए बात करो। चलिए अब हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हर एक पॉइंट हम आपको बता दिए ना कि हम देंगे अंग्रेजी का क्या, पोल को देंगे खोल आपके सामने। आप लेकिन वीडियो को छोड़ के भागिएगा तो फिर भागिए ना, हमें क्या जा रहा है, ये तो मेरा शौक है, इट इज माई पैशन। मेरा शौक है कि मैं पढ़ा रहा हूं, या तो कहेंगे आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने का शौकीन हूं। आगे देखेंगे, अगले अस्टंजा में हम लेकर के चलते हैं। कहते हैं आई लीन, वाह क्या बात कह रहे हैं, एंड लोप माय डियर फ्रेंड, एंड लोप एट माई इज दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखे इसीलिए हम फाउंड को बड़ा किए। आगे कह रहे हैं ऑब्जर्विंग अ स्फीयर। कल आपको मैंने बताया था ऑब्जर्विंग अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास। दिख रहा है माय डियर, ग्रास दिख रहा होगा। अब यहां कह रहा है, जरा सा जो समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये पंक्ति बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने में लगेगा। कह रहा है आई लीन, यहां तक के तो इजी है। क्या है, कहते हैं कि मैं झुक जाता हूं, समझिएगा, मैं क्या होता हूं, मैं झुक जाता हूं। ठीक है, मैं नहीं झुकता हूं, वो बता रहे हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब। कहते हैं मैं झुक जाता हूं, कैसे भाई, मैं झुक जाता हूं सहज भाव से, मैं झुक जाता हूं सहज भाव से, और क्या, और नष्ट कर देता हूं, और नष्ट कर देता हूं समय नष्ट कर देता हूं समय, देखते हुए ग्रीष्म काल के अब यहां हम बोलेंगे दूब का सूल। आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां दूब का सूल गर्मी के दिनों की बात को कर रहा है, राइटर बता रहे हैं। आप थोड़ी सी कल्पना करो, आप अगर कहीं आसपास में रहते हो, अगर देहात में रहते हो तो अच्छी बात है, जहां चापाकल होगा उसके पास जाकर के गर्मी के मौसम में देखना, बहुत खिलती हुई दुब्बी का एक पौधा जो होता है, घास का एक पौधा होता है, वो निकलेगा और वो इतना हरा रंग लगेगा ना, जो आपको दिल को खुश कर देगा। वही कह रहे हैं कि मैं झुक जाता हूं सहज भाव से। लोगों को बता रहे हैं, अमेरिका के लोगों को, कि मैं झुक जाता हूं सहज भाव से और नष्ट कर देता हूं समय, देखते हुए ग्रीष्म काल के दूब का सूल का मतलब यहां जो आपने मीनिंग स्फीयर देख रहे हैं, इसका मतलब कल मैंने बताया था कि आप डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो भाला बर्छी होता है,
लेकिन शंकु भी होता है। और यहाँ घास की शंकु की बात कर रहा है, तो उस घास की शंकु कोई शंकु नहीं होता, सूल कहा जाता है, जिसको हम कह सकते हैं फुनगी भी कहते हैं, फुनगी। तो ये कह रहे हैं, आगे की अगर बात करें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं मिटाता हूं और आगे स्टेंजा की तरफ चलता हूं, अगले पंक्ति की ओर। मिटा लें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप इंटरमीडिएट का एग्जामिनर है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे, जाना और एग्जाम सेंटर में बैठना और घूमते हुए पंखों में गिनना कि कितनी पत्तियां लगा हुआ है। क्योंकि सच बात कड़वा होता है। अगर किसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, किसी को लंगड़े को आप लंगड़ा बोलेंगे ना, तुरंत जो है ना आपको अच्छी अच्छी आशीर्वाद देने लगेगा। सच बात कड़वा होता है, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूं। आपको अगर कड़वा लग रहा है तो फिर आप चैनल को छोड़ के भाग भी सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, आपके प्रति, जीवन के प्रति लग रहा है, तो आप पूर्ण वीडियो को देखिए। और भी वीडियोज पड़ा हुआ है आपके लिए, जाइए चैनल पे देखिए। आगे कह रहा है, अगर हम बात करें, आगे कहते हैं कवि अर्थात पोएट अपने लोगों से क्या कहते हैं, कहते हैं माई टंग। माई टंग, टंग का मतलब होता है जीभ। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, ऑफ माई ब्लड। बढ़िया से समझेंगे, आराम आराम से। अंग्रेजी कहता है कि आप माइंड में प्रेशर ना लो। ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल कॉमा दिस ईयर, कॉमा दिस एयर। एयर का मतलब हवा। इसमें बता रहे हैं अपने देशवासियों से, कह रहे हैं माई टंग अर्थात मेरी जवान। माई टंग आप लोग जानते होंगे, मीनिंग टंग का मतलब जानते होंगे। इसका मतलब होता है जवान, जिभा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जीभ के अर्थ से हम नहीं चलेंगे, यहाँ चलेंगे अपने जवान से। कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मेरी जवान, क्या कह रहे हैं, मेरी, बढ़िया से दिखना चाहिए, मेरी जवान अर्थात जिभा तथा मेरी या मेरा शरीर, मेरा शरीर का खून का हर एक कण, या हम कहेंगे ब्रैकेट में कतरा, यानी कि हर एक खून का हर एक कण या बूंद भी कह सकते हैं आप इस जगह पे। हर एक बूंद इस मिट्टी तथा इस हवा से निर्मित है या बना है। लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज मेरा शरीर, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा। ये सारे 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, उसी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा शरीर जो है ना, मेरा जवान जो है ना, और शरीर का हर एक खून का एक एक बूंद इसी देश के मिट्टी और हवा से निर्माण हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आप वहां का पानी पी रहे हैं, वहां का हवाएं को आप ले रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं। तो आप बड़े हो रहे हैं तो क्या, वहां जो आपके शरीर जो बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो वहीं के मिट्टी और पानी हवाओं से तो हो रहा है। तो उसी बात को समझाने का अपने देशवासियों को करें कि जो मैं सोचता हूं, जो मेरे विचारधारा है, तुम में भी अवश्य आएगा। कह रहे हैं कि हर एक कतरा का हर एक, यानी कि शरीर का हर एक बूंद यहाँ का मिट्टी और हवा से बना हुआ है।
आगे की ओर अगर बात करें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर पोयम अच्छा लग रहा है हिंदी, तो आप हमारे उत्साह को लाइक करके तो बढ़ाते चलो और अपने मित्रों में शेयर करो। हर एक पॉइंट को हम आपको जिक्र करेंगे, चाहे पॉइंट जो भी कितना भी टफ हो, ग्रामेटिकल टर्म्स हो या लिटरेचर टर्म्स हो, क्योंकि मैं आपसे ही कहूंगा, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी आपने या तुमने मुझे जी भर के समझा नहीं है। आगे की ओर जब हम फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट को, तो बताते हैं, कहते हैं, जरा सा पंक्ति को बढ़िया से समझिएगा। एक पॉइंट वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं born here of parents, my dear students, it is the most important fact। कह रहे हैं born here of parents, आगे बात करेंगे कॉमा के बाद लगाने के बाद फिर कहें born, फिर कहे हैं born here from पेरेंट्स। चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आनंद आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। आप किसी भी चैनल पे जाते हैं तो भगेड़ू के जैसा 5 मिनट यहाँ 5 मिनट वहां, तो पता चलेगा ना कि दिन भर तुम वीडियो ही बदलते रह जाओगे और कुछ सीख नहीं पाओगे। इस पंक्ति को जरा गौरपूर्ण समझने का प्रयास कीजिए। करा बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पेरेंट बोलने तो आता है, लेकिन हिंदी इसका लिखने नहीं आता है। आज मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं आप लिखे हैं पेरेंट, इट इज सिंगुलर, यह सिंगुलर है, एक वचन है। और इसको हिंदी लिखते समय आप जरा सा ध्यान देंगे, हिंदी लिखते समय लिखाता है माता अब्लिक पिता, चाहे तो मां या पिता। अगर हम इसी वर्ड को पेरेंट ना लिख करके पेरेंट्स लिख लें, आपको दिख रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स क्लीन रूप से, क्योंकि हर एक पॉइंट को अंग्रेजी का खोल देंगे पोल। पेरेंट्स अगर हम बोलते हैं तो उसकी हिंदी लिखते समय जरा सा सावधानी बरतना पड़ता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको बता रहा हूं। अगर ये पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाए, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो प्लुरल है प्लुरल वर्ब लेगा, और ये सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लेगा। लिखने का अंतर, अब्लिक का मतलब होता है या तो माता या तो पिता। आपको मैं समझा रहा हूं कि अंग्रेजी को आप अगर इजी में लेते हैं तो आगामी 20 साल बाद आप इलिटरेट जैसा माने जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज, जाओ ना बैंक, जाओ कॉलेज, छोटी सी फार्म मिलेगा अंग्रेजी में मेंशन रहेगा, कहां आपको हिंदी मिलता है। तो आप इससे क्यों भाग रहे हो, सामना करो सच्चाई का। अब देखिए यहां पेरेंट्स का मतलब माता, अब ये चिन्ह हैफन का लगा है, दोनों को इंक्लूड किए हैं, माता तथा पिता दोनों होता है। आगे चलिए हम पोयम को हिंदी करते हैं। कह रहे हैं इसका मतलब है, इसका मतलब हम हिंदी करने वाले हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों ने, हिंदी है, हम लोगों ने यहां, हम लोगों ने यहां, हम लोगों ने यहां अपने माता पिता से जन्म लिया है, जन्म लिया है। आगे यहां तक का हुआ। आगे कह रहे हैं और उन्होंने, और उन्होंने, और उन्होंने भी, और उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अपने माता पिता से जन्म लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब है
कि मैंने यहाँ, आपने यहाँ अपने माता पिता से जन्म लिए और आपके माता पिता वो अपने माता पिता से जन्म लिए और उनके माता पिता वो अपने माता पिता से जन्म लिए। यानी कहने का मतलब मैं अपने पिताजी से जन्म लिया, मेरे पिताजी दादाजी से जन्म लिए मेरे दादाजी यानी कि मेरे परदादा से जन्म लिए। तो हर एक पीढ़ी की बात कर रहा है कि मैंने इस जगह पे कैसे जन्म लिया, मैंने अपने माता पिता से और मेरे माता पिता अपने माता पिता से, यानी कि सेम इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते आए। चलिए आपको मैंने इसका क्लियर किया, आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए या तो वीडियो को रोक करके नोट करो। मेरे दोस्त ऐसे नहीं होने वाला है क्योंकि आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन तो पूछेगा और अगर हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे चीज़ों को सिखा करके आप बनाएंगे और आपको कहेंगे वाह क्या बात है, आपने कमाल कर दिया, आप तो बनाने लगे और एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं आएगा, तो क्या फ़र्क है, क्वेश्चन तो इससे आएगा जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक पॉइंट इसमें और वर्णन किए हैं, कह रहे हैं आई नो 30, I know 37 years old. I know 37 years old in perfect health. In perfect health being. बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। इस पंक्ति में उन्होंने कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं मैं 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 वर्ष का, मैं अभी 37 वर्ष का हूं, 37 वर्ष का हूं और स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। कैसा जीवन का शुरुआत है? स्वस्थ जीवन का। राइटर जरा सा सोचो, इतना 37 वर्षों में आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि 37 वर्ष की आयु में उन्होंने कविताओं का एक संग्रह तैयार कर दिए थे। यानी कि ये जो निकाला गया है, कहां से लिया गया है कविता? लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। यानी कि 37 वर्ष में ही उन्होंने उस संग्रह को तैयार कर दिया था और बता रहे हैं कि मैं अभी 37 साल का हूं, मैं नहीं, वो बता रहे हैं कविता के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं मैं अभी 37 साल का हूं, अर्थात कविता को जिस समय लिख रहे थे उस समय हमारे वाल्ट व्हिटमैन साहब 37 वर्ष के थे और कह रहे थे अभी मैं स्वस्थ हूं और मेरी स्वस्थ जीवन का क्या है? शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मिटा लें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट में जब हम चलते हैं तो उन्होंने एक चीज और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं होपिंग टू सीज। दिखना चाहिए आपको, इसीलिए मैं फाउंड को बढ़ा रखता हूं। होपिंग टू सीज नोट टिल, अब इधर नहीं लिखेंगे, हो सकता है आपको ना दिखे। नोट टिल डेथ, इस लाइन का हिंदी में लिखा दिया था कि आशा करता हूं। क्या अंग्रेजी आनंद है, मस्ती पढ़ो ना, माइंड पे प्रेशर लेगा तो अंग्रेजी सीखोगे, नहीं सीखोगे। अगर इसको आद करना चाहोगे तो आद भी नहीं होगा इसका मीनिंग, क्योंकि एक शब्द कुछ एक राइटर यानी कि गायक ने गाया है, जिसे भूलना जो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो मैं कहता हूं जिसे याद करना चाहोगे याद होगा क्या? नहीं होगा।
इसीलिए इसको आप आराम से समझते चलिए। कह रहा है मैं आशा करता हूं कि मरते दम तक, मरते दम तक, मरते दम तक स्वस्थ, मरते दम तक स्वस्थ ही रहूंगा। ये आशा करते हैं, भगवान से विनती करते हैं। कह रहे मैं आशा करता हूं कि मैं मरते दम तक स्वस्थ ही रहूंगा, यानी कि हमारी मृत्यु जो है जब तक ना आए तब तक मैं स्वस्थ रहूं। आगे कामनाएं भगवान से कर रहे हैं। आगे मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं, फॉरवर्ड करता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप विद्यार्थी नहीं हैं और पढ़ाना मुझे मजबूरी नहीं है, शौक है। और उस शौक के लिए मैं आपके साथ बिना सोचे समझे, बिना कुछ लाभ हानि देखे मेहनत करता चलूंगा। आपके लिए मैं खून पसीना क्या खून बहा दूंगा, आप पसीना बहा करके तो देखो। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट में कह रहे हैं क्रीड्स, क्रीड्स एंड schools, creeds and schools in obedience, in obedience। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वर्ड को आप देखिए, स्कूल्स, सब लोग जानते हैं स्कूल का मतलब पाठशाला, विद्यालय। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि आप ऑक्सफोर्ड का एडवांस डिक्शनरी में जाकर के पेज नंबर 1140 को जब आप कल्टेंगे तो उस जगह पे आपको इसका विचारधारा मिलेगा हिंदी। तो इस जगह पे वो कह रहे हैं क्रीड्स का मतलब मैंने लिखा दिया था मत, विचार या पंथ। तो यहां इसका हिंदी होगा पंथ तथा विचारधारा, पंथ तथा विचारधारा को आज्ञा पालन, को आज्ञा पालन, आज्ञा पालन में। आगे देखिएगा, अगले पॉइंट को जब हम लेंगे तब समझ में आएगा कि यहां आज्ञा पालन में कर रहे हैं रिटायरिंग बैक, रिटायरिंग बैक a while sufficient। आप नाम सुने होंगे, sufficient का मतलब होता है पर्याप्त, उसी का ये मीनिंग है। a while क्या लिखा है sufficient, I while sufficient at what they are, full stop या कॉमा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां व्हाट लगा दिया। आप अगर हिंदी करने के लिए क्लास नहीं देखें, हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी, जा करके देखिए। इस वर्ड को मैंने एक बार और बताया कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप या कॉमा है। तो यहां इसका हिंदी क्या नहीं जो होगा, अर्थात मैं अब इसका हिंदी करता हूं। अगर हिंदी करूं तो इसका हिंदी होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूलना, भूलना काफी नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूलना काफी नहीं है। जो वे हैं, जो वे हैं। अब यहां बात करेंगे वे कौन, दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जो वे हैं। तो वे का मतलब कौन, यहां दो चीजों को बात किया है, क्रीड्स एंड स्कूल्स, यानी पंथ तथा विचारधारा, इन दोनों के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है दे। यानी कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए भूलना काफी नहीं है। जो वे हैं, वे कौन क्या है, वे पंथ तथा विचारधारा हैं, पंथ तथा विचारधारा हैं।
यानी कि अगर हम यहाँ वे के जगह पे बात करें लगाने का, तो हम यहाँ लगा सकते हैं पंथ तथा जो वे पंथ तथा विचारधारा हैं। आप इस प्रकार से समझो, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है इन दोनों नाउन के बदले में, किड्स एंड स्कूल के बदले में। चलिए, आपको समझ आया होगा, मजा आ रहा है हिंदी सुनने में? लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और चैनल को लोगों तक के फैलाओ। आगे बढ़ते हैं, अगले पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको हर एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो लिखते हैं बट नेवर। आप लोग जरा सा समझते चलिए, मैं तो लिखता ही हूं। कह रहे हैं बट नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, बट नेवर फॉरगेटन, माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ लोग बोलता है कि सर मीनिंग याद नहीं रहता है। अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मीनिंग को आप रटोगे तो याद नहीं होगा। देखो एक कैसे निर्माण है, 4 + गेट, मिला दो ना, फॉरगेट। अब इसको रोको, अब गेट का V2 बनाओ, गोट गोटेन बनता चला जाएगा, फॉर जो है आगे जोड़ते चले जाइएगा, बन जाएगा, मीनिंग आद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं लेकिन कभी हमेशा, इसका मतलब लेकिन कभी अर्थात आगे बात करेंगे, लेकिन कभी हमेशा नहीं भुलाया जा, लेकिन कभी हमेशा नहीं भुलाया जा सकता है। कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो अपने धर्म पंथ को भुला सकते हैं, और भेदभाव हम नहीं करते हैं और हर एक कामों में लग जाते हैं, क्योंकि ये जो है क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए थे और उनका पंथ अर्थात धर्म विचार जो था, ज्ञानुपालन का जो चीजें था, उसको कभी कभी भूल करके, यानी कि मानवता के जैसा हर एक लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन कभी हमेशा नहीं भुलाया जा सकता है। आगे की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं आई हर्वर फॉर गुड और बैड, मतलब बुरा। कहता है मैं बुराई और अच्छाई, मैं बुराई तथा अच्छाई, मैं भला या बुरा भी कह सकता था, भला या बुरा, यानी अच्छा को भला और बुरा बैड का बुरा। मैं बुराई तथा अच्छाई सब में विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। राइटर कह रहे हैं कि चाहे तो भला हो या बुरा हो, मैं सब पर विश्वास करता हूं, सब चीजों को मानता हूं। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, थैंक यू। या तो वीडियो को रोकिए और लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, ले लिए, मिटाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाइए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपका उत्साह मिलते रहेगा, हम हर एक कामों को हंसते हंसते करते रहेंगे। अगला पॉइंट में कह रहे हैं आई परमिट टू स्पीक। क्या कह रहे हैं? आई परमिट टू स्पीक। वाह, क्या बात बोल रहे हैं। एट आपको दिखना चाहिए, यहां आर है। एट एवरी हजर्ड। कह रहे हैं आई परमिट टू स्पीक, मुझे बोलने की आजादी है। क्या है?
मुझे क्या करने की, बोलने की आजादी है। आजादी, आजादी है। क्या करने की, मुझे बोलने की आजादी है। हर एक, हर एक, हर एक क्षण, हर एक, हर एक क्षण, हर एक क्षण, बढ़िया से आपको लिखते हैं, हर एक क्षण। अगर हम बात करें, हजर्ड का मतलब होता है बुरा वक्त। बुरा वक्त का मतलब दुख के समय में। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मुझे बोलने की आजादी है हर एक क्षण, या तो हर एक बुरे वक्त पे, हर एक बुरे क्षण पे, हर एक बुरे समय में। क्या बोल रहे हैं राइटर, बढ़िया से समझ लीजिए। मुझे बोलने की आजादी है हर एक बुरा समय पे या अच्छा समय पे, यानी कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अच्छा समय में भी बोल सकते हैं और बुरा समय में भी बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं क्योंकि आपको आजादी है। आपको भी आजादी है क्योंकि भारत जो है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। आपको बोलने के लिए आजादी है, लेकिन ये आजादी नहीं दिया गया कि किसी को गाली देते रहो। जरा सा ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्षण, क्या मतलब, इसका अर्थ हुआ मैं आजाद हूं हर एक क्षण बोलने का, यानी कि हर एक बुरे क्षण में बोलने का। चलिए अब हम इस पॉइंट को और फॉरवर्ड करते हैं, आगे ले चलते हैं। अगर पॉइंट अच्छा लग रहा है तो मैं हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। थोड़ी सी आप बस सेकेंड भर लाइक को दबा देंगे तो क्या आपका चला जाएगा। अगले पॉइंट सेंटेंस में हम चलते हैं। कह रहे हैं नेचर, नेचर विदाउट चेक, नेचर विदाउट चेक विद, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल आपको दिख रहा है, ओरिजिनल नहीं दिख रहा है। हम पेन बदल देंगे, नहीं पेन बदलेंगे आज, क्योंकि मैं कल ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया कि आप कहें तो पेन क्या मैं वाइफ बदल दूं, मेरी वाइफ लड़ गई। ओरिजिनल एनर्जी। आगे की अगर बात करें तो इसका हिंदी है अपने मूल, मैं अपने मूल ऊर्जा को, अर्थात मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बात कौन कर रहे हैं, वाल्ट व्हिटमैन साहब, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन साहब कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं लगा सकता हूं मैं अपने, अर्थात छुपा भी सकता हूं मैं अपने, मैं अपने मूल ऊर्जा। कौन ऊर्जा, ओरिजिनल का मतलब होता है मूल, मूल ऊर्जा, मूल ऊर्जा से, मूल ऊर्जा से बिना, मूल ऊर्जा से कह सकते हैं या मूल ऊर्जा को बिना, बिना जांच किए, मूल ऊर्जा को, मूल ऊर्जा को बिना, नेचर भी एक वर्ड है, स्वभाव, स्वभाव या प्राकृतिक, या दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, या इसको मिटा लें। चलिए हम आपको यहाँ एक सेंटेंस इसको मिटा करके यहाँ लिख लेते हैं। मैं अपने मूल ऊर्जा का, मूल ऊर्जा को बिना, मूल ऊर्जा को, मूल ऊर्जा को बिना, मूल ऊर्जा को बिना स्वभाव तथा प्राकृतिक से, स्वभाव तथा प्राकृतिक से जांच किए, जांच किए। कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि मैं क्या कर रहे हैं, मैं अपने मूल ऊर्जा को बिना, मूल ऊर्जा को या बिना मूल ऊर्जा को बिना जांच किए, मूल ऊर्जा तथा स्वभाव को, मूल ऊर्जा, मूल ऊर्जा तथा स्वभाव को, स्वभाव को बिना जांच किए, मूल ऊर्जा तथा स्वभाव को बिना जांच किए क्या करने की आजादी हूं, बोलने की आजादी हूं। यानी कि ये हमारा अंतिम पॉइंट था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और लोगों को बताएं,
और अगर हम बात करें कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप अवश्य हमसे कंसल्ट करें, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आगे की ओर हम इसके मिलते हैं अगले पॉइंट में इसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन को लेकर के। तब तक के थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।